ऐसे भी मेरी कब्र पे कौन आएगा? उसकी कब्र पे तो मैं जाती हूँ। और किस नाम से ऐलान हो गया, किसकी माँ मर गई है, मेरा लेकिन उसके बाद फिर अल्लाह पूछे क्या क्या हुआ मेरे साथ। मैं कभी तो सब्र नहीं करती थी। मेरा बेटा एक साइड पे टिश्यू रखता था जूता साफ करने वाला, एक साइड पे बेल्ट पे। 7 तारीख को दर्द शुरू हो जाती है कमर में गए पीछे जिस तरह, और 8 तारीख को वो सुबह 10 बजे पैदा हुआ था मेजर ऑपरेशन से, और वो ख़त्म हो जाती है 8 तारीख को। के साथ मेरा कोई भी नहीं है, कोई चाचा मामू वगैरह भी नहीं है, भाई तो हमारा था ही नहीं, एक बहन है वो अपने घर में है, यानी कि वो मुझे नहीं कुछ दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। मैं हूं स्ट्रॉन्ग उज़मा, और मेरे साथ आज जो ख़ातून मौजूद हैं, कभी ये शाहाना ज़िंदगी गुजारती थी, मरी, दुबई, अमेरिका, इनकी हॉबी थी गोल्ड पहनना। मरी तो ऐसे चली जाती थी, बस सुबह प्लान बनाया शाम को मरी। कराची, पेशावर, उसके बाद अमेरिका गई, उसके बाद दुबई। बड़ी माशाल्लाह आली शान इनकी ज़िंदगी थी। इनके हस्बैंड का मेडिकल स्टोर था, तो गाड़ी थी, सब कुछ था इनके पास। और अचानक से हस्बैंड की रोड एक्सीडेंट के अंदर डेथ हो गई। और उसके बाद फिर आपको पता, जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है या वो छोड़ देता है, तो फिर औरत की ज़िंदगी क्या होती है ये मुझसे बेहतर सारी दुनिया ही जानती है। और उसके बाद फिर अल्लाह ने इनको बड़ा ही खूबसूरत बेटा दिया। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होंगी उसकी सारी चीज़ें भी, और बेटे की तस्वीरें भी। तो बेटा जो है वो अल्लाह को प्यारा हो गया, जो आखिरी सहारा था वो भी छिन गया। इनके बाप की भी डेथ हो गई, ये यतीम हो गई। हस्बैंड की डेथ हुई तो ये बेवा हो गई, और बेटे की डेथ हुई तो माँ की जो कोख थी वो भी छिन गई। सारी बातें इनसे ही पूछते हैं क्या हुआ, क्योंकि मेरी अब जो है ना, वो जब इस तरह का इंटरव्यू आता है ना, फिर मैं वो बड़ी मुश्किल से मेरे से होता है, तो सारी बातें इनसे ही, मेरे पास अल्फाज नहीं होते, मैं पहले ही बताती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आपका नाम? ज़रीन तारर मेरा नाम है। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि आपका माशाल्लाह अकलौता हसीन खूबसूरत बेटा, वो भी इस दुनिया से चला गया, आपके हस्बैंड भी, आपके वालिद भी, अकेले आप ज़िंदगी गुजार रही हैं। जबकि मैं अकेला नहीं आपको कहूँगी, क्योंकि अकेला कोई भी नहीं होता, हर इंसान के साथ किसी की यादें और अल्लाह उसके साथ होता है। तो मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में आप बताएं, क्योंकि मेरे से इंटरव्यू नहीं हो रहा, आप प्लीज़ खुद ही बताएं। देखिए, यादें तो इंसान का सरमाया होती हैं, वो माँ बाप का हों, खामन का हों, औलाद का हों, किसी चीज़ की, वो एक सरमाया होती हैं। और जीने का एक सहारा होता है, उसके सहारे इंसान ज़िंदा रहता है। बाकी तन्हाई मैं नहीं महसूस करती। कुछ लोग कहते हैं कि तन्हाई में शैतान होता है, लेकिन नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, तन्हाई में ज़्यादा अल्लाह के करीब बंदा होता है। और फिर मेरे जैसा दुखी बंदा, जा एनीथिंग, और भी कुछ लोग जैसे क्रैशेस भी होते हैं, कोई बीमार होता है, वो अल्लाह तक के ज़्यादा करीब होता है, सजदे में जाता है, अल्लाह ताला को हर टाइम पुकारता है, अपनी करदा न करदा गुनाहों की माफ़िया मांगता है। तो इसलिए मैं नहीं कहती मैं तनहा हूँ, मेरा अल्लाह रसूल मेरे साथ है। मैं हर टाइम अपने अल्लाह को अपने सामने समझती हूँ, और मुझे नज़र भी आता है मेरा अल्लाह। आपके मियाँ की जब डेथ हुई, मेडिकल स्टोर था माशाल्लाह आपका, गाड़ी थी, तो रोड एक्सीडेंट के अंदर, उसके बाद आपका बेटा तो माशाल्लाह आपके पास था, बेटे की तो डेथ बाद में हुई है। तो मियाँ की डेथ के बाद फिर आप ये हालात हुए आपके? उसके काफ़ी देर बाद हुए, क्योंकि उस वक्त बैंक बैलेंस भी था, जेवर भी मेरे पास था, क्योंकि गोल्ड ख़रीदना मेरी हॉबी थी, वो बेचती रही। फिर मेरे पेरेंट्स भी ज़िंदा थे, मतलब फादर नहीं थे, मदर थी मेरी, तो वो थी, एक मेरी सिस्टर थी, एक मेरी आंटी थी, मतलब वो मुझे लुक आफ्टर करती थी, वो मुझे ख़र्चा भेजती थी, तो इसलिए मुझे महसूस नहीं होता था। तो बेटे को 3 साल हो गए, वो उसको गर्दन तोड़ बुखार हुआ था, 15-16 दिन हॉस्पिटल रहा, तो फिर वो एक्सपायर हो गया, अल्लाह के पास चला गया। तो उसके बाद मेरी एक आंटी थी, उनकी डेथ को भी 1 साल हो गया इन रमज़ान में ना, तो वो हाई स्कूल के हेड मिस्ट्रेस से रिटायर थी, वो हर महीने मुझे 8-10 हज़ार रुपये देती थी।
फिर मदर मेरी 6 साल पहले, मतलब मेरे मोरे ख़त्म होते गए तो मेरे हालात वीक होते गए। अब अल्लाह रसूल के स्वाब मेरा कोई भी नहीं है, कोई चचा मामू वगैरह भी नहीं है, भाई तो हमारा था ही नहीं, एक बहन है वो अपने घर में है, यानी कि वो मुझे नहीं कुछ दे सकती। है तो ठीक है लेकिन उसकी अपनी मर्ज़ी है, पर मुझे शिकायत नहीं है उससे। तो बाकी मेरे हालात काफ़ी ख़राब है। मेरे अहले मोहल्ला भी जानते हैं, साइडों पे स्टोरों वालों भी, कि 2-2 महीने का रेंट चढ़ जाता है, मालिक मकान लाइट काट देते हैं, ताले पे ताला मार देते हैं, या ऊंची ऊंची बोलना, मतलब तो वो भी अपनी जगह सच्चे होते हैं, उनको किराया चाहिए होता है ना, वो तो उनका भी ज़रूरत है। ये आपका घर किराए पे है? जी जी, मेरा जो किराए का घर है, कच्चा बस में छोटा सा। तो जब आपके बेटे की डेथ हुई है उसके बाद फिर आप टूट गए? हाँ, उसके बाद फिर क्योंकि वो मेरा बादशाह था, मेरी दुनिया थी, वो मेरी ताकत थी, वो मेरा दौलत थी, ख़जाना थी, वो मेरा सब कुछ था, वो मेरा फ़ख्र भी था, मेरा मान भी था। जब वो मेरे साथ चलता था लगता था मैं मुल्क की बादशाह मैं आई हूँ, मैं कोई किसी आर्मी ऑफिसर की मैं ऑफिसर हूँ। तो मेरे पास बहुत ख़जाना है, मेरे पास एक बहुत मजबूत लाठी है मेरा। लेकिन उसके बाद फिर ना पूछे क्या क्या हुआ मेरे साथ। मैं कभी तो सब्र नहीं करती थी। मेरा बेटा एक साइड पे टिश्यू रखता था जूता साफ करने वाला, एक साइड पे बेल्ट पे टिश्यू रखता था हाथ साफ करने वाला, और परफ्यूम उसकी पॉकेट में होता था। आज वो मट्टी के नीचे चला गया, ये अल्लाह ताला ने उसके जूतों के ऊपर मट्टी नहीं पड़ने देता था, स्पेशल एक कपड़ा रखता था जूता साफ करने के लिए। शामा पईयां डिगर टली ते शामा पईयां ते पंछी घरां नूं आए ते ਉਹ कित्थों आए मोहम्मद बख्शा मौत जिन्हां नूं ले जाए। आप उसको गए हुए अभी चंद दिन हुए थे, फिर मेरे नाक से खून आने लग पड़ा। मैंने कहा डॉक्टरों के पास गई, उसने कहा आपकी दिमाग की शरीयान डैमेज हो गई है। जब मैं 15 दिन हॉस्पिटल रही, मुझे इतना समझ याद है मैंने 2 दफ़ा चाय या सूप पिया। मतलब पता नहीं कौन रहमत का फरीता मुझे ऊपर से नीचे नीचे उतार के ले जाता था। उधर रिपोर्ट में बात थी मेरे, वो मेरी बहन भी हॉस्पिटल नहीं आई थी मेरे पास। तनख्वाह थी हॉस्पिटल के अंदर जब इनके बेटे की डेथ हुई है, 15 दिन वो हॉस्पिटल में। मुझे नहीं पता मैं कैसे जिंदा रही हूँ, मैं हैरान थी। और डॉक्टर तरले मारते थे, बड़े डॉक्टर एमबीबीएस सर्जन, कि बीवी ज़रा इतने पैर बेटे थे पैरों वाली लेट जा। मेरे पैर सूज गए, जनवरी का महीना था, पैर सूज गए। मैंने जूते के ऊपर पट्टी रख के बांधी। वो मेरे जो कपड़े थे 15 दिन वो लोहे की तरह इस तरह हार्ड हो गए, जिस तरह लोहे के पहने हुए। बस बाल मेरे वो चिड़िया का घोंसला बन गए, ख़त्म हो गए। तो और क्या कहते हैं, आप आज भी वो दर्द होता है आपको आपके बेटे की मौत का? हाँ यार, जब उसकी वो वक़्त आता पैदाइश का, उसमें पहले कभी मुझे नहीं ऐसे हुआ था। 7 तारीख को मुझे दर्द ज़े शुरू हो जाती है, जबकि उसकी ज़िंदगी में कभी नहीं थी। उसी टाइम जिस टाइम 8-9 बजे सुबह हुई तो मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया। मैंने कहा मुझे पेन होने लग पड़ी है। तो मेरी अम्मी भी सुन रही थी, तो मेरी बहन आ गई। फिर मियाँ को कॉल की। उस वक्त मोबाइल नहीं था उसके मुझे 20 साल हो गए मोबाइल यूज़ करते, लेकिन उस वक्त नहीं था। तो मेरे मियाँ को फ़ोन किया, फिर वो गाड़ी लेके आ गया, अपनी गाड़ी, वो मुझे हॉस्पिटल ले गए। वो उस उसी दिन 7 तारीख को दर्द से शुरू हो जाती है, कमर में गए पीछे जिस तरह। और 8 तारीख को वो सुबह 10 बजे पैदा हुआ था मेजर ऑपरेशन से, और वो ख़त्म हो जाती है 8 तारीख को। और फिर जब सालगिरह उसकी होती है, मैं इतना सा छोटी सी केक लेती हूँ, पेस्ट्री, उसके घर चली जाती हूँ। कब्र के ऊपर वो चिड़ियाँ चुंडियों को डालाती हूँ, और फूल बहुत सारे लेके जाती हूँ। फिर उसके ऊपर लिखती हूँ, दिल बनाती हूँ फूलों का। वो इतना बड़ा भी हो गया था, तब भी वो गाड़ी गिफ्ट लेता था मुझसे, कीमती से कीमती गाड़ी गिफ्ट लेता था। मैं लंदन गई ना, वहाँ से उसके लिए गाड़ियाँ लेके आई, इसने खरीदी। कह रहा था मामा नहीं बड़ी वाली लेनी, उड़ने वाली। मैंने कहा बेटा नहीं, ये छोटी ले लो, बड़ी कास्टली। वो एक पूरा ट्रक उधर स्टोर में पड़ा पड़ा इसकी गाड़ियों का, कीमती से कीमती गाड़ियाँ। अब वो मैं कहती मेरे मरने के बाद पता नहीं लोग उसको कचरे में फेंकेंगे, क्या करेंगे। ऐसे मेरी कब्र पे कौन आएगा? उसकी कब्र पे तो मैं जाती हूँ, और किस नाम से लाल हो गया, किसी की माँ मर गई है। मेरे बेटे को भी नहीं पता होगा कि मेरी माँ मेरे पास आ गई। ज़माने से कोई गिला, कोई शिकवा, कोई किससे? किसी से नहीं है। किसी
मुआशरा यार किसका बनता है, नहीं बनता। मुआशरा तमाशा देखता है। भूखे को कोई भी नहीं खिलाता। आपको मेरी स्क्रीन पे इनका घर नज़र आ रहा होगा। रेंट पे रहती हैं, घर में पंखा भी नहीं है, फ्रिज भी नहीं है। और मैं कोशिश करूँगी, फ्रिज मैंने बेच के बेटे का घर पक्का करवा दिया था और 2 मसाजिद में पंखे लगवा दिए थे कि अल्लाह ताला मेरे बेटे को जन्नत नसीब करे। अभी मैं सादा पानी पीती हूँ, मैं कौन सा मर गई हूँ, कोई बात नहीं यार। इनका रेंट पे घर है। जो लोग मेरे साथ खड़े हैं, मेरी सपोर्ट करते हैं कि आपको कोई डिज़र्विंग फैमिली नज़र आए तो आप जहाँ आपको मुनासिब लगे आप पैसे दे दिया करें। किसी ने ये अमेरिका में है कोई, उन्होंने ये आपके लिए 5,000 रुपये भेजा है। ये कुछ भी नहीं है, लेकिन ये उन्होंने मुझे दिया था कि मैं आपको दे दूं। तो उनका भी और आपका भी। और मैं कोशिश करूँगी कि हमारी जो फाउंडेशन है, आपकी वो फाउंडेशन है छोटी सी, मैंने लोगों के लिए बनाई। मैं खुद आपको पता है एक दुखी इंसान हूँ, तो वहाँ पे दुखी इंसानियत की खिदमत होगी। तो मैं कोशिश करूँगी कि हर महीने वहाँ पे आपके जो घर का रेंट है वो हम दे सकें। ये मेरे ज़िम्मे है। इंशाल्लाह मैं सबके सामने बोल रही हूँ, आपने घबराना नहीं। मैंने जब इनको कल कॉल की ना तो इन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा मैं उज़मा बात कर रही हूँ। इन्होंने, मैंने कहा मैं स्ट्रॉन्ग उज़मा बात कर रही हूँ। तो इन्होंने कहा मैं काफ़ी उज़मा की कॉल आई थी ना, मैंने कहा कौन सी उज़मा, तो आपने कहा स्ट्रॉन्ग उज़मा। फिर मैं हैप्पी हो गई क्योंकि मुझे आपसे मिलने का इश्तियाक था, मैं आपको देखती थी, तो इसलिए मैं आई हूँ। गाड़ी से उतरी तो ये गले लगा के मुझे इतना रोई है बाहर गली में ही। तो कहती मैंने आपकी स्टोरी सुनी थी तो मुझे बड़ा दुख हुआ था। तो मैंने कहा आपकी स्टोरी के आगे मेरी तो स्टोरी कुछ भी नहीं है। मैं आपको देखती रहती हूँ। स्क्रीन पे नंबर इनका चल रहा है, बैंक अकाउंट जो भी होगा ये आपको बता देंगी। हमारी फाउंडेशन के थ्रू भी आप इनकी हेल्प कर सकते हैं। इनका नंबर चल रहा है मेरी स्क्रीन पे। कोई अगर इनकी हेल्प करना चाहे, रेंट का घर है, अकेले हैं इस दुनिया में, अपने अपने बेटे की यादों के साथ अकेली हैं, तो मेरे ख्याल में ये सफ़ेद पोश लोग होते हैं जो किसी से नहीं मांगते, सब कुछ अपना हार गई और अब सिर्फ क्या है, सांसें चल रही हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।